नमस्कार सभी श्रोताओं को। विदुर नीति के अगले भाग में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आइए अब देखते हैं कि विदुर जी धृतराष्ट्र जी को आगे क्या संदेश देते हैं। पिछले एपिसोड में हमने मित्रता, शोक, संताप, इसके ऊपर थोड़ी सी ज्ञान की बातें विदुर जी से सीखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदुर जी आगे कहते हैं धृतराष्ट्र जी को, क्योंकि धृतराष्ट्र गलत फैसला ले रहे थे पांडवों के ऊपर, तो वो कहते हैं कि जैसे जो जो गांव होते हैं, जो गांवों में दूध होता है, जो ब्राह्मणों में जैसे तप होता है, और जो युवती या जो स्त्रियां होती हैं जिनमें चंचलता अधिक होती है, उसी प्रकार से ये भी संभव है कि अपने कुल, अपनी जाति और अपने बंधुओं से भय होना, उनसे डर कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कि वो आगे क्या कहेंगे, वह भी होना संभव है। परंतु यह जानना भी काफी इम्पोर्टेंट आप कह लीजिए होता है कि हम क्यों डर रहे हैं ऐसे लोगों से। हम क्यों सोचते हैं कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, अगर हम सही हैं, और हम खुद को कैसे पहचाने कि सही हैं। ये सिर्फ योगा, प्रार्थना, सिमरन, आराधना, शास्त्रों का ज्ञान, अपने गुरु की शिक्षा, सिर्फ इनसे एक मनुष्य पता कर सकता है। तो विदुर कहते हैं, राजन आप पांडवों से अलग मत होइए। जैसे सूखी लकड़ियां जो हैं वो अलग अलग अगर जल रही हैं तो उसमें से धुआं निकलेगा और वो बुझ जाएंगी, बट इन्हीं लकड़ियों को आप एक साथ जलाइए तो उनमें से ऐसा प्रकाश निकलता है, वो काफी देर तक लताएं उठती हैं, वहां पर ज्वाला जो बढ़ती है वो सबको एक शांति देती है, फायदा देती है। इसी प्रकार एक कुल में रहने से शांति होती है। कुल में अगर फूट पड़ जाए तो उन पर कोई भी कब्जा कर सकता है और इनका विनाश निश्चित है। क्योंकि अगर कोई वृक्ष अगर अकेला होता है तो जोर लगाने पर या खींचने पर उसे काटा जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है, उसको याचना पहुंचाने पर उस पर कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए एक साथ होना जरूरी है। यहाँ पर साथ होने का जरूरी मतलब यह है कि कभी कभी ऐसी आंधी आती है, बड़े बड़े वृक्षों को भी उखाड़ देती है, क्योंकि यह वृक्ष शायद से अकेले हों, कहीं साइड में हों, तो ये उखड़ जाएंगे। अगर यही जंगल के बीच में है जहां पर वृक्षों का एक समूह है, उसके बीच में आंधी ऐसे वृक्षों को उखाड़ नहीं सकती है। इसलिए एक साथ एक समूह में रहना बहुत अच्छी चीज है, जिससे आप अपने प्रशासन, अपने राज्य को और बढ़ा सकते हैं। ये वही बात हो गई कि अकेला व्यक्ति ताकतवर होते हुए भी शत्रु से हार खा सकता है या अधीन हो सकता है, परंतु अगर यह सब बलवान आपस में मिल जाएं या सब आपस में मिलके एक शत्रु का मुकाबला करें, तो उनकी पराजय में काफी कठिनाई होगी। और राजन, जो ब्राह्मण, गौ या कुटुंब या बालक या स्त्री या अन्नदाता या शरणागत, ये जो सब होते हैं, इनका वध नहीं किया जा सकता है। तो पुराने जमाने में हमने काफी चीजें देखी जो कभी गलत नहीं है, आज के टाइम पे भी गलत नहीं है। जो एक ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है, जो संत है, जो साधु है, वो करोड़ों और करोड़ों और करोड़ों में ढूंढने पर भी कोई नहीं मिलेगा। कभी कभार अगर एक है, ऐसे मनुष्य की हत्या करना आप पे ऐसे पाप चढ़ाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जो गाय होती है, जो अपने कुटुंब के लोग होते हैं, जो एक छोटा बच्चा होता है, जो स्त्री होती है, जो एक अन्नदान करता है, जो अन्नदाता है, जो आपको खिलाया है, जिसने और जो आपकी शरण में आया है, इन लोगों पे आप इनकी हत्या का भार नहीं उठा सकते, इन पे आप वार नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। आगे विदुर जी एक शक्तिशाली मन, शरीर और मनुष्य की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य में धन और आरोग्य को छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं होता है, क्योंकि जो रोगी होते हैं वे तो मुर्दे के समान होते हैं।
और राजन, जो क्रोध है वह अच्छे अच्छे मनुष्य को रोगी बना देता है। आपका जो क्रोध पांडवों पे है, जो आप अपने पुत्रों के बहकावे में आके जो क्रोध कर रहे हैं, जो इनसे मिथ्या का व्यवहार कर रहे हैं, वे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यह क्रोध आपको एक रोगी बना रहा है। और एक रोगी अच्छे भोजन का आनंद नहीं ले सकता, अच्छे फलों का आदर नहीं कर सकता, किसी विषय में कोई बात नहीं कर सकता, और उचित स्वभाव और उचित सुझाव नहीं दे सकता। और रोगी तो हमेशा दुखी रहते हैं, शोक में रहते हैं, संताप में रहते हैं, धन होने से भी धन का भोग नहीं कर सकता है। तो आप रोगी मत बनिए महाराज, आप अपने मन को शांत करिए और सही काम ही आपको करने चाहिए। तो यहाँ पर विदुर जी और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि राजन, जब ये द्रौपदी जो जुए में जीत ली गई थी, तो मैंने ये देखकर आपसे तभी कहा था कि आप दुर्योधन को रोकिए, ये क्रूर कर्म जो कर रहे हैं, आपका एक फर्ज बनता था, आप एक राजा हैं कि इनको रोकना चाहिए था, पर आपने मेरी एक बात ना मानी। जो जुल्म किया गया हो वो बल नहीं होता है। हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, आप अपने 10 मित्रों को बुला के ले आइए और दूसरे पे आप हमला कर दीजिए, वह आपका बल नहीं हुआ, वह आपकी कायरता है। अकेले पे वार करना कायरता होती है। आपने जुए में कोई चीज जीत ली, आपने चोरी से कोई चीज जीत ली है, वह चीज आपकी नहीं है, वो आपने एक धर्म से नहीं की है। ऐसी चीजों पे आपको गर्व नहीं होना चाहिए। धोखे से जीता हुआ पैसा आपको इस जन्म में तो शायद से सुख दे देगा, पर जन्मों जन्मांतर कल्पों तक आप उसका दुख भोगेंगे, आपका खानदान उसका दुख भोगेगा। तो इन चीजों से डरना चाहिए। और यही बात विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और ये बताते हुए आगे कहते हैं कि राजन, ऐसा कुछ करिए कि कौरव पांडवों की रक्षा करें और पांडव कौरवों की रक्षा करें। ये भाई हैं, इनको आपस में लड़ना नहीं चाहिए, परंतु आपके गलत फैसले के कारण यह सब हो रहा है। क्योंकि आपको कौरवों को भी देखना है, आपको पांडवों को भी देखना है, यह आपकी प्रजा है। अगर आप कहें तो सब कुछ बदल सकता है, परंतु आप समझिए कि क्या गलत है या क्या सही है। और विदुर जी आगे धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं कि पांडव पहले ही वनवास कर चुके हैं और उन्होंने ज्यादा कुछ मांगा भी नहीं है। आपके पुत्रों ने द्रौपदी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, यह आपको चाहिए कि आप उनको रोकिए। आप किसके वश में आके ये सब कर रहे हैं? अपने मन को अपने अधीन रखिए। और आगे जाके विदुर जी फिर कहते हैं कि आप पांडवों से एक संधि कर लीजिए, उनसे उनकी जो रिक्वेस्ट है, उनके साथ भगवान कृष्ण स्वयं खड़े हैं, उन्होंने जो आपसे मांगा है वह आप उनको दे दीजिए। और अगर हो सके तो उनको अपने साथ ही रखिए, उनको अपना भाग दीजिए, क्योंकि वे बहुत ही संपन्न हैं। युधिष्ठिर आपका राज्य और 100 गुना बढ़ा सकते हैं, पर यह तभी होगा अगर आप दुर्योधन को समझा पाएंगे, क्योंकि दुर्योधन की बुद्धि विनाशकारी बुद्धि हो गई है और उनको वापस लाना अभी संभव नहीं है। तो इसी के साथ हमारा चौथा अध्याय भी खत्म होता है। विदुर जी जो धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो ऐसी बातें हैं कि ये युगों युगों तक लोग समझेंगे या समझनी चाहिए, परंतु हम करते नहीं है, कोशिश नहीं करते हैं। मेरे लिए भी यह कहना आसान है या आपको बताना आसान है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, परंतु अपने ऊपर ये अप्लाई करना या खुद से ऐसा बर्ताव करना ये उतना ही कठिन है। मेरी कही हुई बातों का मुझ पे ही असर हो जाए ऐसी आशा करता हूं और चाहता हूं कि आपका सहयोग हो। कमेंट करें, लाइक करें, बताएं कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है। अगले एपिसोड में 5वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।